यस्मिन् सर्वयतः सर्वया सर्वदृक्तथा सर्वभावपदातीतं आत्मानं तं विस्मर अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जिस प्रकार की और संख्या में जितनी ईंटों का चयन किया जाना चाहिए, यथा यानी जिस तरह अग्नि का चयन किया जाता है, वो सब यमराज ने नचिकेता को बता दिया। तथा उस नचिकेता ने भी जिस प्रकार उसे मृत्यु ने बताया था, वो सब समझकर ज्यों का त्यों सुना दिया। तब उसके मृत्युच्चारण से प्रसन्न होकर मृत्यु ने इन 3 वर के अतिरिक्त और भी वर देने की इच्छा से उससे फिर कहा। कैसे कहा? तम ब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरं तवेयाति ददामि भूयः तवैव नग्मा भवितायमग्नि तवैव नाम्ना भवितायमग्नि शङ्कां चेमामनेकरूपां गृहाण महात्मा यम ने यमराज ने फिर प्रसन्न होकर कहा, नचिकेता से कहा, अब मैं तुम्हें एक वर और भी देता हूँ। ये जो अग्नि है, ये तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा, नचिकेता अग्नि। और तू इसे इस अनेक रूप वाली माला को ग्रहण करो। एक बहुत सुंदर सी माला उन्होंने उनको पहनने को दी। अपने शिष्य की योग्यता को देखकर प्रसन्न हुए नचिकेता प्रीति का अनुभव करते हुए महात्मा अक्षुद्र बुद्धि यम ने नचिकेता से कहा, अब मैं प्रसन्नता के कारण तुझे फिर भी ये 4था वर और देता हूँ। मेरे द्वारा बताया हुआ ये अग्नि तुझ नचिकेता के नाम से प्रसिद्ध होगा। तू यह शब्द करने वाली रत्नमयी अनेक रूपा विचित्र वर्णा माला को भी ग्रहण कर स्वीकार करो, अथवा श्रृंखला यानी कर्ममयी अनिंदिता गति ग्रहण करो। कर्ममयी जो कर्म के द्वारा प्राप्त होता है, जिसमें किसी प्रकार की निंदा नहीं हो सकती, इस अनिंदिता गति ग्रहण करो। तात्पर्य है, इसके सिवा अनेक फल का कारण होने से कर्म विज्ञान को तुम जान जाओगे और तुम इसलिए इसे स्वीकार करो। यमराज फिर भी कर्म की स्तुति कर रहे हैं। नचिकेत अग्नि का चयन का फल बता रहे। जो नचिकेत अग्नि का चयन करेगा उसका फल क्या है? ऋणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिं कर्म कृतरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचायेमागं शान्तिमत्यन्तमेति ऋणाचिकेत अग्नि का 3 बार जो मनुष्य चयन कर लेता है, माता पिता और आचार्य, इन तीनों से संबंध को प्राप्त होता है और जन्म और मृत्यु से पार हो जाता है, तथा ब्रह्म से उत्पन्न हुए ज्ञानवान स्तुति योग्य देव को जानकर, उस परमात्मा को जानकर और उसे अनुभव कर इस अत्यंत शांति को प्राप्त होता है। अब ऋणाचिकेत अग्नि का 3 बार चयन करने वाला, 3 बार चयन कहाँ होगा? माता पिता आचार्य। जो 3 प्रकार की अग्नि है,
जो 3 लोक है लोक में, इन तीनों के संबंध जो तुमको प्राप्त है, इन संबंध का भली भांति योग्यता पूर्वक निर्वाह करके वो अग्नि चयन की जाती है, वो अग्नि प्राप्त होती है। जब इन तीनों का संबंध भली भांति निर्वाह किया जाता है तब तृणाचिकेत अग्नि प्राप्त होती है। स्वतः उसको प्राप्त होने पर इन तीनों से जो संबंध प्राप्त होता है, उन संबंध को प्राप्त कर उस अग्नि के द्वारा जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है और ब्रह्म से उत्पन्न हुए ज्ञानवान स्तुति योगी देव को जानकर फिर उसे अनुभव कर इस अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। जिसने 3 बार नचिकेत अग्नि का चयन किया उसको कहते हैं तृणाचिकेत, उसको तृणाचिकेत कहते हैं। अथवा उसका ज्ञान, अध्ययन और अनुष्ठान, तृणाचिकेत अग्नि का ज्ञान हो, फिर उसका अध्ययन हो, भली भांति उस पर विचार हो और फिर उसका अनुष्ठान, जीवन में उसका अनुभव करे। जीवन में उसको अनुभव करने वाला ही तृणाचिकेत है। ज्ञान, अध्ययन और अनुष्ठान, इसको जो करता है वो तृणाचिकेत माता, पिता और आचार्य, इन तीनों से संधि, इन तीनों से संधान करे। इन तीनों में जब प्रयोग करता है तो उस अग्नि का संधान होता है। संधान करके माने इन तीनों के संबंध को प्राप्त होकर, अर्थात यथा विधि माता, पिता, माता आदि की यथाविधि माता आदि की शिक्षा को प्राप्त करता है। और अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि उस समय माता बहुत लिखी, माता आदि से शिक्षा को प्राप्त कर, क्योंकि एक दूसरी श्रुति में उनकी शिक्षा ही धर्म ज्ञान की प्रामाणिकता में हेतु, माता की शिक्षा ये धर्म ज्ञान के प्रमाण में कारण है। जिसकी माता शिक्षित नहीं है वो धर्म ज्ञान का प्रमाण नहीं हो सकता। कारण है जैसे कि माता पिता एवं आचार्य शिक्षित पुरुष कहे इत्यादि, उनके अनुसार वेद स्मृति श्रेष्ठ पुरुषों से प्रत्यक्ष अनुमान आगम से संबंध प्राप्त करके माता पिता उस संबंध को प्राप्त कराएं। संबंध से प्राप्त करके यज्ञ, अध्ययन और दान, जीवन में तीनों को चरितार्थ करें। यज्ञ, अध्ययन और दान, इन 3 कर्मों को करने वाला जो नियमित रूप से 3 कर्मों को करता है, यज्ञ करता है, अध्ययन करता है, दान करता है, वो यज्ञ, अध्ययन और दान करने वाला, इन 3 कर्मों को करने वाला पुरुष जन्म मृत्यु को तर जाता है। ये है नचिकेत। उन्हें पार कर लेता कौन है? ये यज्ञ क्रिया कौन है? देखो, हम लोग केवल भौतिक यज्ञ को जानते हैं। ये है द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ भी आता है, दैव यज्ञ भी आता है, ब्रह्म यज्ञ भी आता है। जितने प्रकार के यज्ञ हैं, जिस प्रकार से आप जितने भी कर्म करते हो उतने प्रकार के आप यज्ञ कर सकते हो, है ना। तो ये तो हम लोग द्रव्य यज्ञ को जानते हैं, और द्रव्य किसी के पास नहीं है तो क्या वो यज्ञ न करें? किसी के पास पुस्तकें नहीं है तो क्या वो अध्ययन न करे? स्वाध्यायो ही परम तप है। ये क्योंकि वेदादि आदि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से स्पष्ट ही शुद्ध होती देखी जाती है। तथा ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मच है, यानी हिरण्य गर्भ से जो उत्पन्न हुआ है वो ब्रह्मच कहलाता है। हिरण्य गर्भ से हमारे परमात्मा का सूक्ष्म शरीर ईश्वर का है, उससे जो उत्पन्न हुआ है वो ब्रह्मच कहलाता है। और उसे ही ब्रह्मजज्ञ कहते हैं। वही ब्रह्म को समझ पाता है, जांच पाता है, ब्रह्म का उपयोग कर पाता है, जो हिरण्यगर्भ के सूक्ष्म
शरीर की सीमा को, हिरण्यगर्भ के क्षेत्र को अंतर्बाह्य ठीक से जान लेता, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। तो वो सर्वज्ञ हो जाता है। उस देव को जो द्योतन आदि के कारण, जिसकी शक्ति के द्योतन से सारे जगत का परिपालन हो रहा है, उस देव को ज्ञान आदि गुणवान होने से, स्तुति योग्य होने से, शास्त्रों के द्वारा जानकर निश्चय का अर्थ होता है अर्थात आत्मभाव से अनुभव कर, आत्मभाव से देखकर अपनी बुद्धि से प्रत्यक्ष होने वाली इस आत्यांतिक शांति या उपरामता को प्राप्त हो जाता है। अर्थात ज्ञान और कर्म के समुच्चय का अनुष्ठान करने से वैराज पद को प्राप्त कर लेता है। ये है नचिकेता, नचिकेता अग्नि, स्पष्ट हुआ ये है। अब अग्नि विज्ञान और उसके चयन के फल का इस प्रकरण में उपसंहार करते हैं। तृणाचिकेतस्त्रयमेताद्विदित्वा ययं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतं, समृत्युपाशान पुरुता प्रणोद्या, शोकादिको मोदते स्वर्गलोके, जो त्रिनाचिकेत विद्वान हो जाता है। अभी जो बताया त्रिनाचिकेत जो धर्म विज्ञान में पारंगतता माता के द्वारा, माता की शिक्षा के द्वारा प्राप्त होती है और उसका अध्ययन पिता के द्वारा होता है, और अध्ययन के बाद उसका ज्ञान जो आचार्य के द्वारा होता है। इन तीनों का आपस में संबंध क्या है, वो विद्या उसकी स्थिर होती है और उस विद्या से तीन चीजें प्रकट होती है, यज्ञ, अध्ययन और दान। यज्ञ, अध्ययन और दान। माता से यज्ञ की विधि सीखता है, पिता से अध्ययन की विधि सीखता है, आचार्य से दान। जो त्रिनाचिकेत विद्वान है अग्नि के इस त्रय को, यानी जो अग्नि के जो तीन स्तंभ हैं, यानी कौन ईंटें हैं, कौन उसका आधार है, कितनी संख्या में हो, कितनी संख्या में हो, किस प्रकार इसका चयन किया जाए, इसको जानकर जो नचिकेत अग्नि का चयन करता है, वो देहपात के पूर्व ही मृत्यु के बंधनों को तोड़कर शोक से पार होकर स्वर्गलोक में आनंदित हो जाता है। जो त्रिनाचिकेत अग्नि के पूर्वोक्त त्रय को जानकर, ये जो तीन स्तंभ है इसके, त्रिनाचिकेत अग्नि के, इनको जानकर, अर्थात जो ईंटें होनी चाहिए, इनकी जो बाड़ होनी चाहिए, बाउंड्री तो ईंट से बनती है, स्थूल बाउंड्री, स्थूल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जितनी होनी चाहिए, जितनी संख्या होनी चाहिए, जिस प्रकार अग्नि का चयन करना चाहिए, इन तीनों बातों को समझकर उस अग्नि को आत्मस्वरूप से जानने वाला जो विद्वान अग्नि क्रतु का चयन करता, जो उसका साधन करता है, वो अधर्म, अज्ञान, राग, द्वेषादि मृत्यु के बंधनों को पुरता अग्रता अर्थात देहपात के पूर्व ही अपनोदन त्याग करके शोक से पार हुआ, मानसिक दुखों से मुक्त हुआ, स्वर्ग में यानी वैराज लोक में विराटात्म स्वरूप, विराट में आत्म स्वरूप प्राप्त होने के कारण वो आनंदित हो जाता है, आनंद को प्राप्त होता है। एषा तेऽग्निरनिकेतः स्वर्ग्यो, एषा तेऽग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो, यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण, यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण, एतमग्नि तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासा, एतमग्नि तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासा, तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व, तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व। हे नचिकेता, तुम
तुमने जो द्वितीय वर से जिसे वरण किया, दूसरे वर से तुमने जिसको वरण किया, वो ये स्वर्ग का साधन भूत अग्नि। स्वर्ग कैसे प्राप्त होता है, इसके 3 आधार हैं। उसमें कितना ईंटें लगती हैं, किस संख्या में उसका चयन किया जाता है उस अग्नि का, ये सब हमने तुमको बतला दिया। लोग इस अग्नि को तुम्हारा स्वर्ग कहेंगे, जिससे स्वर्ग प्राप्त होता है। इस अग्नि को नचिकेत, अग्नि नचिकेत स्वर्ग के नाम से लोक में जाना जाएगा। हे नचिकेता, अब तुम तीसरा वर और वर। हे नचिकेता, अपने दूसरे वर से तुमने जिस अग्नि का वरण किया था, जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी, वो स्वर्ग प्राप्ति का साधन भूत अग्नि विज्ञान रूप वर मैंने तुम्हें दिया। इस प्रकार उपरिक्त अग्नि विज्ञान का उपसंहार कहा गया। यही नहीं, लोग इस अग्नि को तुम्हारे नाम से पुकारेंगे। ये तुमसे प्रसन्न हुए मैंने तुम्हें चौथा वर दिया था। हे नचिकेता, अब तुम तीसरा वर और मांग लो, क्योंकि उसे बिना दिए मैं ऋणी रहूंगा, ऐसा इसका अभिप्राय है। विधि प्रतिषेध ही जिसके प्रयोजन है। ऐसे उपयुक्त मंत्र ब्राह्मण द्वारा इन 2 वरों से सूचित इतने ही वस्तु ज्ञातव्य है। आत्म विषय तत्व यथार्थ ज्ञान इसका विषय नहीं है। अब जो विधि प्रतिषेध का विषय है, आत्मा में क्रिया, कारक और फल का अध्यारोप करना ही जिसका लक्षण है। आत्मा में लोग क्रिया का, फल का, कारक का अध्यारोप करते हैं, तभी तो आत्मा में आवरण बन जाता है। तथा जो संसार का बीज स्वरूप है, उस स्वाभाविक ज्ञान की निवृत्ति के लिए जिससे विपरीत ब्रह्मात्मय के विज्ञान कहना है, जो कि क्रिया, कारक, फल के अध्यारोपत्व लक्षण से शून्य है और आत्यंतिक निःश्रेयस प्रयोजन वाला है। इसी के लिए आगे ग्रंथ का आरंभ किया जाता है। इसी बात को आख्यायिका द्वारा विस्तृत करते हैं। तो तीसरे वर से प्राप्त होने वाले आत्मज्ञान के बिना द्वितीय वर की प्राप्ति से भी अकृतार्थता है। अगर आत्मज्ञान न प्राप्त हुआ तीसरे वर से, तो जो दूसरा वर ये अग्नि वाला है, ये व्यर्थ है, कृतार्थ नहीं। वो तो क्योंकि आत्मज्ञान में उसी पुरुष का अधिकार है जो पूर्वोक्त कर्म विषय, इसने सारे कर्मों को ठीक से निर्वाह किया हो, जिसको कर्म करने की कला आती हो, जो कर्म करने में इस अग्नि का चयन करना जानता हो और अपने में जो अग्नि को आत्मसात करता हो, सूक्ष्म जगत को जिसने जान लिया, उसी को आत्मज्ञान में अधिकार है, उसी को आत्मज्ञान प्राप्त होता है और दूसरे को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो आत्मज्ञान में उसी पुरुष का अधिकार है जो पूर्वोक्त कर्म विषयक साध्य, साधन, लक्षण एवं अनित्य फलों से विरक्त हो गया, जिसकी कोई आसक्ति नहीं रह गई। इसलिए उनकी निंदा के लिए पुत्र आदि के उपन्यास से नचिकेता को प्रलोभित किया जाता है। हे नचिकेता, तुम तीसरा वर मांग लो। इस प्रकार कहे जाने पर नचिकेता बोला। तीसरा वर नचिकेता मांग रहा है आत्म रहस्य। एयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, एयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, अस्ति एकेनायमस्ति चैके, अस्ति एकेनायमैके, एतद् विद्यामन् अनुशिष्टस्त्वयाहम्, एतद् विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम्, वराणामेष वरस्तृतीयः, वराणामेष वरस्तृतीयः। मरे हुए मनुष्य के विषय में, जो मनुष्य मर के चला जाता है, मरे हुए मनुष्य के विषय में कोई तो कहते हैं कि वो रहता है और कोई कहते हैं कि वो नहीं रहता। और आपसे शिक्षा प्राप्त करके मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई कहते हैं कि मरा हुआ व्यक्ति रहता है, कोई कहता है मरा हुआ व्यक्ति नहीं रहता, और कोई कहते हैं बिल्कुल नहीं रहता, शून्य हो जाता है। आपसे शिक्षा प्राप्त कर मैं इसे जान सकूं, ये वरों में मेरा तीसरा वर।
मरे हुए मनुष्य के विषय में इस प्रकार संदेह है कि कोई लोग तो ऐसा जानते हैं कि शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से अतिरिक्त देहांतर के संबंध रखने वाला आत्मा रहता है, और किन्हीं का कथन है ऐसा कोई आत्मा नहीं रहता। अतः इसके विषय में हमें प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से कोई निश्चित ज्ञान नहीं हो पाता, और परम पुरुषार्थ इस विज्ञान के अधीन है जिससे इसका ज्ञान हो जाए। इसलिए आपसे शिक्षित अर्थात विज्ञापित होकर मैं इसे भली भांति जानना चाहता हूँ, जान सकूं। यही मेरे वरों में बचा हुआ तीसरा वर है। यह नचिकेता निश्रेयस के साधन आत्मज्ञान के योग्य पूरा है। इसमें पूरी आत्मज्ञान के प्राप्त करने की योग्यता है या नहीं, इस बात की परीक्षा करने के लिए यमराज परीक्षा लेना शुरू कर देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा, देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा, नहि सुखेयम् अनुरेष धर्मः, नहि सुखेयम् अनुरेष धर्मः, अन्यं परं नचिकेतो प्रणीष्व, अन्यं परं नचिकेतो प्रणीष्व, मामो परोक्षीरति मासजैनम्, मामो परोक्षीरति मासजैनम्। पूर्व काल में यमराज कह रहे हैं, पहले पूर्व काल में इस विषय में देवताओं को भी संदेह हो गया, क्योंकि यह सूक्ष्म धर्म सुगमता से जानने योग्य नहीं, सरलता से इसको नहीं जाना जा सकता। हे नचिकेता, ये दूसरा वर मांग लो, कुछ और मांग लो, मुझे न रोको। तुम मेरे लिए ये वर छोड़ दो, ये वर छोड़ दो, कुछ और मांग। इस आत्म तत्व के विषय में पहले पूर्व काल में देवताओं में भी विचिकित्सा, देवताओं ने संशय किया था। साधारण पुरुषों के लिए ये तत्व सुने जाने पर भी अच्छी तरह समझने में नहीं आता। अगर किसी आत्मज्ञानी से सामान्य व्यक्ति सुनने बैठते हैं तो इस बात को समझ आत्मज्ञान धारण करने की मेधा नहीं होती। और जो विनाश के तकनीक का चयन करता है वही इस ज्ञान को धारण करता है। अब इस जन्म में कर ले या पिछले जन्म में कर ले, जो आत्मज्ञानी है उन्होंने इस अग्नि का चयन किया है, तभी उनको ये ज्ञान धारण किए। तो ये तत्व सुने जाने पर भी ये अच्छी तरह जानने में नहीं आता, जानने योग्य नहीं होता, क्योंकि आत्मा नाम वाला धर्म बहुत ही अणु है, बहुत ही सूक्ष्म, पकड़ से परे है। अतः हे नचिकेता, कोई दूसरा निश्चित फल देने वाला वर मांग लो। जैसे धनी ऋणी को दबाता है, उसी प्रकार तुम मुझे इस विषय में मत छेड़ो। इस वर को तुम मेरे लिए छोड़ दो। हमें ज्ञान है तो हमारे पास ज्ञान रहने दो, उस ज्ञान को अपने में धारण करने की चेष्टा मत करो, कर नहीं पाओ, ठीक नहीं है। नचिकेता बोलता, देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल, देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल, त्वं च मृत्योर्न सुखेयमात्र, त्वं च मृत्योर्न सुखेयमात्र, भक्ता चास्य त्वादृगण्यो न लभ्यो, भक्ता चास्य त्वादृगण्यो न लभ्यो, नान्यो वरस्तुल्येतस्य कश्चित्, नान्यो वरस्तुल्येतस्य कश्चित्। हे मृत्यु, इस विषय में निश्चय ही देवताओं को भी संदेह हुआ था, और तथा इसे आप भी सुगमता से जानने योग्य नहीं बतलाते, इसी से वो मुझे और भी अधिक अभीष्ट है। आप कहें सुगमता जाना नहीं जा सकता, इसीलिए मैं उसी को जानना चाहता हूँ। तथा इस धर्म का वक्ता आपके समान मुझे मिलेगा नहीं, कहाँ मिलेगा। और बिना दिए वो चीज मैं आपके पास से लौट जाऊं, जो पता है आपके पास वो चीज है तो मैं क्यों न ले। वक्ता भी आपके समान कोई अन्य नहीं मिल सकता, और न इसके समान दूसरा वर ये मेरे पास। हमें तो यही चाहिए।
बाल हट। ये बात हमने अभी आपसे ही सुनी है। इस विषय में देवताओं ने भी संदेह किया था। हे मृत्यु, आप भी इस आत्म तत्व को सुगमता से जानने योग्य नहीं बतलाते। अतः पंडितों के अज्ञातव्य होने के कारण, जो विद्वान है, जो पंडित है, कोई तत्व ज्ञात नहीं, न ज्ञात कभी हो सकता, उनके भी अज्ञातव्य होने के कारण इस धर्म का कथन करने वाला आपके समान और कोई पंडित ढूंढने पर हमको नहीं मिलने वाला। और यह वर भी निश्रेयस की प्राप्ति का मूल कारण निश्रेयस इसी वर से प्राप्त होता है। अतः इसके समान और कोई वर नहीं है, क्योंकि और सभी वर तो अनित्य फल से युक्त हैं। ये इसका अभिप्राय है। सारे फल अनित्य हैं, यही एक नित्य फल वाला है। तो हमको तो यही जानना चाहते हैं। जगत में कोई पंडित इस ज्ञान का कथन करने में समर्थ, सोचो उस समय नहीं था तो आजकल क्या हुआ? आजकल तो सारा गड्ढ मामला है। उस समय जब नहीं था, अभी हम राज दे रहे हैं उसको प्रलोभन। ये देखें ये इसमें के अंदर क्या क्या छिपा है। प्रलोभन देंगे तो वास्तव में छुपी होगी तो निकल आएंगे, और नहीं छुपी है पर नहीं है वास्तव तो नहीं आएगा। यमराज का प्रलोभन। नचिकेता के इस प्रकार कहने पर भी व्रत उसे प्रलोभित करते हुए फिर बोले, शतायुषा पुत्र पौत्रान् वृणीष्व, शतायुषा पुत्र पौत्रान् वृणीष्व, बहुपशून् हस्तिरन्यमश्वान्, बहुपशून् हस्तिरन्यमश्वान्, भूमिर्महदा यतनं वृणीष्व, भूमिर्महदा यतनं वृणीष्व, स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि, स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। हे नचिकेता, तुम 100 वर्ष के आयु वाले बेटे पोते बहुत से पशु हाथी सोना घोड़े मांग लो। जो तुम्हारे सामने 100 वर्ष के हो जाए ऐसे नाती पोते। विशाल भूमंडल भी मांग लो। ब्राह्मण बेटा गरीब उसके पास होगा, वो होती है राजा के पास। विशाल भूमंडल भी मांग लो, तथा स्वयं भी जितने वर्ष तुम्हारी इच्छा हो उतने वर्ष की जिंदगी मांगो, पर ये वर की जिद छोड़ दो। जिनकी 100 वर्ष की आयु हो ऐसे शतायु पुत्र पौत्र मांग लो, तथा गौ आदि बहुत से पशु हाथी सुवर्ण घोड़े पृथ्वी का महान विस्तृत आयतन आश्रय मंडल अर्थात राज्य मांग लो। परंतु यदि स्वयं अल्पायु हो तो ये सब व्यर्थ ही है। इसलिए कहते हैं कि तुम स्वयं भी जितना जीना चाहो उतने वर्ष का तुम जीवन मांग लो, अर्थात शरीर यानी समग्र इंद्रिय कलाप के सहित जितने वर्ष की जिंदगी चाहो वो हम तुमको दे दो। एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरम्, एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरम्, वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च, वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च, महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेति, महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेति, कामानां त्वा कामभाजं करोमि, कामानां त्वा कामभाजं करोमि। इसी के समान जो अभी हमने कहा, इसके समान कोई और वर अगर तुम उचित समझते हो, जो चाहो सो मांगो, हम सबको दे सकते उसे, अथवा धन चिर स्थायी जीविका मांगो। हे नचिकेता, इस विस्तृत भूमि में तुम्हारा राज्य शासन बहुत बढ़ जाए। मैं तुझे कामनाओं के इच्छा अनुसार भोगने वाला, तुम जो कामना जब करोगे वो कामना तब तुरंत पूर्ति हो जाएगी। तुम कामनाओं को इच्छा अनुसार भोगने वाले हो जाओ, जब जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। पर ये वर ये हक्का हट,
क्योंकि ये किसी के समझ में नहीं आता, इसका कोई अधिकारी नहीं होता। इसलिए इस उपर्युक्त वर के समान तुम कोई और वर समझते हो उसे भी मांग लो। यही नहीं, धन अर्थात प्रचुर सुवर्ण रत्न आदि उस धन के साथ चिरस्थायी जीविका भी मांग लो। अधिक क्या कहें हे नचिकेता, इस मिश्रित भूमि में तुम राजा होकर वृद्धि को ही प्राप्त हो, तुम्हें कोई भी तुम्हारे शासन को हरा न सके। और क्या मैं तुम्हें दैवी मानुषी सभी कामनाओं का काम मांगी इच्छानुसार भोगने वाला किए देता हूँ, क्योंकि मैं सत्य संकल्प हूँ। आत्मज्ञानी व्यक्ति सत्य संकल्प होता है, चाहे देवताओं में हो चाहे मनुष्यों में। जो व्यक्ति आत्मज्ञानी है वो सत्य संकल्प, उसका संकल्प गड़बड़ नहीं होगा, संकल्प है गड़बड़ नहीं, सत्य संकल्प, क्योंकि मैं सत्य संकल्प देवता हूँ। ये कामा दुर्लभा मृत्युलोके, ये कामा दुर्लभा मृत्युलोके, सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व, सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व। इमा रामा सर्गास्तूर्याम्, इमा रामा सर्गास्तूर्याम्, नैदृशा लभ्यनीया मनुष्यै, नैदृशा लभ्यनीया मनुष्यै। आविर्मतत्प्रताविपरिचारयस्व, आविर्मतत्प्रताविपरिचारयस्व। नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षि, नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षि। मनुष्य लोक में जो भी कुछ दुर्लभ है उन सब भोगों को तुम स्वच्छंदता पूर्वक मानो, सब तुम्हें सुलभ हो जाएगा। यहाँ रथ बाजों के सहित रमणियां, ऐसी स्त्रियां मनुष्य को प्राप्त नहीं होती। मेरे द्वारा दी हुई इन कामनियों से तुम अपनी सेवा कराओ, परंतु हे नचिकेता तुम मरण संबंधी प्रश्न मत पूछो कि मरने के बाद क्या होगा। इस मर्तलोक में जो भी कामनाएं प्रार्थनीय वस्तुएं दुर्लभ हैं तो सबको इच्छानुसार मांग लो। इसके सिवाय ये रामा जो पुरुषों के साथ रमण करती हैं इन्हें रामा कहते हैं। ऐसे ये दिव्य अप्सराएं सरथा रथों के सहित सतूर्या तूर्यो बाजों के सहित मौजूद हैं। हम जैसे देवताओं की कृपा के बिना ये स्त्रियां मरण धर्मा मनुष्यों को प्राप्त होने योग्य नहीं होती। मेरे द्वारा दी हुई इन परिचारिकाओं से तुम जब चाहो जब तक अपनी परिचर्या कराओ, अर्थात पाद प्रक्षालन आदि की सेवा कराओ। किंतु हे नचिकेता मरण अर्थात मरने के पश्चात जीव रहता है या नहीं, ये कौवे के दांतों की परीक्षा के समान मरण संबंधी प्रश्न मत पूछो। तुम्हें ऐसा प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि अभी तुम बहुत बाल छोटे हो, समझ नहीं पाओगे। इस प्रकार प्रलोभित किए जाने पर भी नचिकेता ये महान सरोवर के समान अक्षुब्ध रहकर कहा। अब नचिकेता क्या कह रहे हैं? स्वभावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत्, स्वभावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत्, सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः, सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः। अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव, अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव। तवैव वाहास्तव नृत्य गीते, तवैव वाहास्तव नृत्य गीते। हे यमराज, ये भोग आज है कल रहेंगे कि? मान लो भोग भी रहे और हम रहेंगे कि नहीं? भोगने वाला इस प्रकार के हैं। और संपूर्ण इंद्र जितना भी भोग हम भोगेंगे या जो भी भोग भोगता है वो संपूर्ण इंद्रियों के तेज को हरण करते हैं। संपूर्ण इंद्रियों का तेज उससे हरण। आनंद जगत का भी सुख आपको सस्ता नहीं मिलता। कल कहा था मनुष्य में क्षण क्षण मृत्यु हो रही है। इस बात को जनाने के लिए भस्म का त्रिपुंड भगवान शिव की पूजा में मनुष्यों को लगाया था। क्षण क्षण व्यक्ति मर रहा है। तो ये वही बात कह रहे हैं
कि ये भोग संपूर्ण इंद्रियों के तेज को जीर्ण कर देते हैं। आपका तेज क्षीण होता है तब आपको कोई सुख अनुभव होता है, तभी तो इंद्रियां डाउन हो जाती है। और जो इंद्रियों से भोग नहीं करते उनकी इंद्रियां डाउन नहीं होती, उनके इंद्रियों का तेज हरण, उनके शरीर का तेज हरण नहीं होता। ये सारा जीवन भी बहुत थोड़ा है भोगों को भोगने के लिए, भोग बहुत है। आपके वाहन, नाच गाना आपके ही पास रखें, हमें इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपने जिन भोगों का उल्लेख किया है वे तो स्वभाव है, जिनका भाव अर्थात अस्तित्व का रहेगा या नहीं रहेगा, स्वभाव। इस प्रकार संदेह युक्त है, जो संदेह युक्त हो उस पदार्थ को स्वभाव कहते हैं। बल्कि ये अंतक है, इनका अंत है, और ये अगर रहेंगे तो हमारा अंत है। हे मृत्यु, ये अप्सरा आदि भोग तो मनुष्य का जो ये संपूर्ण इंद्रियों का तेज है उसको जीर्ण क्षीण कर देते हैं। इंद्रियां जीर्ण क्षीण हो जाती हैं, शरीर जीर्ण क्षीण हो जाता है, इसलिए ये मुझे नहीं चाहिए। ये क्षीण हो जाने पर क्या होता है, व्यक्ति के जीवन में जो धर्म, वीर, प्रज्ञा, तेज, ये जो मूल तत्व है, जो तत्व लेके वो पैदा होता है, धर्म, वीर, प्रज्ञा, तेज का जो स्टोर है वो भोगों से क्षीण हो जाता है, मनुष्य मृत्यु की तरफ चला जाता है। इसलिए मनुष्य क्षण क्षण मरता है, इससे कोई यश नहीं लाभ होता, यश भी क्षीण होता है। ये आदि का धर्म, वीर, प्रज्ञा, तेज, यश का, इसको क्षीण करने वाले सब भोग हैं, ये सब अनर्थ के कारण, इससे जीव का तो अनर्थ हो ही जाता है। उसके विषय में भी सुनिए। और आप दीर्घ जीवन देना चाहते हैं, ये सब अनर्थ के कारण है। हमको आप दीर्घ जीवन देना चाहते हैं, हम जब तक चाहें तब तक जिए, तो उसके विषय में भी सुनिए। ब्रह्मा का जो संपूर्ण जीवन आयु है वो भी बहुत अल्प ही है, चाहे जितनी हो पर है तो अल्प, है तो नाशवान। और फिर हम जैसों के लिए दीर्घ जीवन की बात क्या है, ब्रह्मा का भी जीवन अल्प है, ब्रह्मा भी तो बदले जाते हैं। हम लोगों की बात ही क्या है। अतः आपके रथ, वाहन, नाच गाना आपको ही हो आरंभ, वो सब आपके ही साथ रहे, हम उसके लायक। इसके सिवा और भी न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, लप्स्यामहे वित्तमत्राक्ष्मचित्वा, लप्स्यामहे वित्तमत्राक्ष्मचित्वा, जीविष्यामो यावद् शिष्यसि त्वम्, जीविष्यामो यावद् शिष्यसि त्वम्, वरस्तु मे वरणीयः स एव, वरस्तु मे वरणीयः स एव। मनुष्य को धन से कभी तृप्त नहीं किया जा सकता। धन की तृष्णा ऐसी है वो कभी तृप्त नहीं हो सकती। अब यदि आपको देख लिया है तो धन तो हम पा ही जाएंगे आपकी कृपा से। हम जब यहाँ से लौट के जाएंगे तो बहुत लोग आएंगे कि यमराज के यहाँ से आ गया, बाहर लेके आएंगे, धन लेके आएंगे, जमीन लेके आएंगे, राजा हमें बहुत कुछ दे देगा, हमारा जीवन उतने पार हो जाएगा। आपको जब हमने दर्शन आपके कर लिए हैं, ये धन तो हमें प्राप्ति हो जाएगा। अब तक जब तक आप शासन करेंगे तब तक हम तो जीवित रहेंगे। हमको अब आप कैसे हम किस चीज से हो गए, आप हमें तो मार सकते नहीं। किंतु हमारा प्रार्थनीय व्रत तो वही है जो हमने कहा कि व्रत के बाद मनुष्य रहता है यार। मनुष्य को अधिक धन से भी तृप्त नहीं किया जा सकता। लोक में धन की प्राप्ति किसी को भी तृप्त करने वाली नहीं देखी गई। अब जब हम आपको देख चुके हैं, यदि हमें धन की लालसा होगी तो हमें प्राप्त ही हम कर लेंगे। इसी प्रकार दीर्घ जीवन तो हम पा ही लेंगे। जब तक हम आप याम्य पद पर शासन करेंगे तब तक हम जीवित ही रहेंगे। भला कोई भी मनुष्य आपके संकल्प में आकर अल्पायु कैसे, अल्पधन कैसे रह सकता है। किंतु वर तो वह जो आत्मविज्ञान है हमारा वही वर नहीं है, दूसरा हमको पसंद नहीं है।
अजीर्यतामृतानामुपेत्य अजीर्यतामृतानामुपेत्य जीरन्मर्त्यः पदस्थः प्रजानन् वीर्यमर्त्यः पदस्थः प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदा अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदा नति दीर्घे जीविते को रमेत नति दीर्घे जीविते को रमेत। कभी जराग्रस्त न होने वाले अमरों के समीप पहुंचकर नीचे पृथ्वी पर रहने वाला कौन जराग्रस्त विवेकी मनुष्य होगा जो केवल शारीरिक वर्ण के राग से प्राप्त होने वाले स्त्री संभोग आदि सुखों को अस्थिर रूप से देखता हुआ अति दीर्घ जीवन में सुख मानेगा। कह रहे हैं क्योंकि कभी जराग्रस्त न होने वाले अमरों के समीप पहुंचकर, यमराज अमर है, उनके समीप पहुंचकर नीचे पृथ्वी पर रहने वाला कौन जराग्रस्त विवेकी मनुष्य होगा कि जो केवल शारीरिक वर्ण के राग से प्राप्त होने वाले सुखों को देखता हुआ भी अति दीर्घ जीवन में सुख मानेगा। तो शरीर के भोग आदि यहाँ देखता है, रोग आदि देखता है, वो दीर्घ जीवन में कौन सुख मानेगा? कोई नहीं मानेगा। वयोहानि रूप जीर्णता को प्राप्त न होने वाले अमरों में देव योनि की सन्निधि में पहुंचकर उनसे प्राप्त होने योग्य अपने अन्य उत्कृष्ट प्रयोजन को प्राप्तव्य को जानता प्राप्त करता हुआ भी जो स्वयं जीर्ण होने वाला और मरण धर्मा अर्थात जरा मरणशील है, ऐसा पदस्थ को माने पृथ्वी और अंतरिक्ष लोकों की अपेक्षा नीचे होने में उस पर जो स्थित है, पृथ्वी के जो ऊपर स्थित है, पृथ्वी के नीचे स्थित है, जो पृथ्वी में स्थित है। इस प्रकार अविवेकियों द्वारा प्रार्थनीय पुत्र, धन, सुवर्ण आदि अस्थिर पदार्थों को कोई स्वर्ग में जाके कैसे मांगेगा? कहीं पदस्था के स्थान में पथस्था ऐसा भी मिलता है। और इस पक्ष में अक्षरों की योजना भी इस प्रकार मिलती है। पुत्र आदि में जिसकी आस्थिति अर्थात तत्परता पूर्वक प्रवृत्ति है उसको कहते तदास्था। पुत्र आदि में जिसकी आस्था है, जो उनसे भी उत्कृष्टतर दुष्प्राप्य पुरुषार्थ को पाने का इच्छुक है, वो पुरुष उनमें आस्था करने वाला कैसे होगा? अर्थात उन्हें आसार समझने वाला कोई भी मनुष्य उनके अर्थी इच्छुक नहीं हो सकता, क्योंकि सभी लोग उत्तरोत्तर उन्नत होना चाहते हैं। अतः पुत्र, धन आदि लोगों से प्रलोभित नहीं किया जा सकता तथा वर्ण के राग से प्राप्त होने वाले अप्सरा आदि सुखों की अस्थिर रूप में भावना करता हुआ उन्हें यथावत मिथ्या रूप से समझता हुआ कौन विवेकी पुरुष दीर्घ जीवन में प्रेम करेगा? अर्थात कोई नहीं करेगा। अतः मुझे इस मिथ्या भोगों से प्रलोभित करना छोड़ दीजिए। मैंने जिसके लिए प्रार्थना की है मुझको वो बताइए। यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो, यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो, यत्साम्पराये महती ब्रूहिणस्तत्, यत्साम्पराये महती ब्रूहिणस्तत्, योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो, योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो, नान्यं तस्मान्नचिकेता वनीते, नान्यं तस्मान्नचिकेता वनीते। परलोक जीव के संबंध में लोग है या नहीं, इस महान परलोक के विषय में निश्चित विज्ञान है। आप वो हमसे कहिए। ये जो गहनता में अनुप्रविष्ट हुआ वर है, इससे अन्य कोई वर नचिकेता नहीं मांगता। ये जिस परलोकगत जीव के विषय में ऐसा संदेह करते हैं कि मरने के अनंतर रहता है या नहीं रहता, उस महान प्रयोजन के निमित्त भूत सांपराय परलोक के संबंध में उस आत्मा को जो निश्चित विज्ञान है वो हमसे कहिए। अधिक क्या, ये जो आत्म विषय प्रकृत वर है ये बड़ा ही गूढ़ गहन है और दुर्विवेचनीयता को प्राप्त हो रहा है। उस वर से अन्य अविवेकी पुरुषों द्वारा प्रार्थनीय
कोई और अनित्य वस्तु विषय वर नचिकेता मन से भी नहीं मांगता। ये श्रुति का वचन है, ये ब्राह्मण का वचन है नचिकेता। इस प्रकार से श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद आचार्य शंकर भगवता कृतौ कठोपनिषद भाष्ये प्रथमाध्याय प्रथम वल्ली भाष्यम समाप्त। अब कल मत दिल बहारो
फल नाम का लेकर किनारों से किनारा नाम का लेकर किनारों से किनारा जाते अगर विश्वास करना है तो कर दुनिया के मालिक। अगर विश्वास करना है तो कर दुनिया के मालिक पर धनी अभिमानी सुख भोग में ही मजा लेने वाले नहीं देख पाते कि अंत में क्या सजा भोगनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा कोई सुख है ही नहीं जिसका अंत दुख में न हो। जो सज्जन सुख को सेवा के द्वारा बांटते रहेंगे वही अंत में दुख से बच पाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
सर्वतोमुखम् ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते